अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगजीन के माशरती उलझने कॉलम में एक सवाल आया है। सवाल कुछ इस तरह है कि क्या घर के सारे काम, बहन भाई की देखभाल, बीमार माँ की खिदमत, सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी की है? अगर ये सारी खिदमत बेटी ही का फर्ज है तो क्या वो स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ ये सारे काम करेगी? मेरे वालिदैन कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी बेटी ही की है कि वो घर संभाले, जबकि बड़े भाई और छोटे बहन भाई भी मौजूद हैं। बराए करम इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर ने यहाँ सवाल पूछा है कि हर काम की जो जिम्मेदारी है वो लड़कियों ही को क्यों रहती है, घर में लड़कों को काम क्यों नहीं दिया जाता। और ये वाला सवाल जो है इस हवाले से पूछा गया है कि अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी लड़कियों के सर होती है, बड़े बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी लड़कियों के सर होती है और वालिदैन की भी। तो ये सवाल जिस बहन ने पूछा है तो उसके लिए कि बिल्कुल आपका दर्द बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये समझती हैं कि हमारे घरों में एक निज़ाम है जिसमें लड़कियों ही को जिम्मेदार समझा जाता है कि वो सारे काम की जिम्मेदारी है। ये कदीम ज़माने से ये सिस्टम चला आ रहा है कि मर्द बाहर की चीज़ों को देखते हैं और औरतें जो है, ख़वातीन जो है वो घर की जिम्मेदारियां, घर के काम और घर के पकाना और वगैरह तमाम जिम्मेदारियों को देखती हैं। और ये एक हमारे समाज का सिस्टम है और ये पहले ही से है, चूँकि फिर इसी मिजाज के साथ में घरों में लड़कों की तरबियत भी इसी हवाले से की जाती रही है कि लड़के जो है चूँकि बाहर कमाने की जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए लड़कियों की तरबियत जो है घर की देखभाल के लिए की जाती है और लड़कों की तरबियत बाहर के मामलात के लिए। वो सौदा सलफ लेकर आते हैं, बाहर के मामलात को देखते हैं, पेमेंट करते हैं, इस तरह के काम उन्हें दिए जाते थे। ये एक सिस्टम था, चला आ रहा था। लेकिन अब चूंकि मौजूदा ज़माने में लड़कियां भी पढ़ रही हैं और लड़कियां भी जो है अपने कॉलेज की स्टडीज़, अच्छे मार्क्स लेती हैं, स्टडीज़ वगैरह करती हैं, तो ये सिस्टम होना चाहिए मौजूदा ज़माने में कि जो लड़के पहले ही से होना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि अब चला आ रहा था तो उसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब ये कि लड़कियों को जिम्मेदारियां जो भी घर की निभानी है उसमें लड़कों को भी काम सिखाना चाहिए। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है कि 6-7 भाई हैं घर में और उनको जो है बिल्कुल इस बात की आदत डाली गई कि वो बैठे रहें और सारे जिम्मेदारियां जो है वो लड़कियां निभाती रहें और लड़कियां काम करती रहें। देखिए, ये इस तरह से तवाज़ुन बिगड़ जाता है घर का और अदल कायम नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। इंसाफ का तकाजा ये है कि ख़वातून खाना भी जब घर की बीमार हो जाए तो उसके मदद के लिए न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी हाजिर रहें। लड़कों को भी छोटे छोटे काम घर के करने की आदत डालना चाहिए। अगर पकाने के लिए मसला हो तो उन्हें भी आदत डालना चाहिए कि वो भी पकाने में अपनी बहनों की मदद करें और इसको आर न समझें। हमारे यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वो हम देखते हैं कि वो घर के कामों में मदद करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात आती है कि वे खातून, नाबीना खातून के घर में, अबू बकर सिद्दीक़ जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक नाबीना खातून के घर में जाकर उसकी सारे घर के काम की सफाई करते, खाना बनाते, तमाम काम किया करते थे। ये कभी भी मर्दों को करने का आर नहीं समझा जाता है, लेकिन एक समाज ने टैबू बना दिया है कि काम सिर्फ घर का लड़कियां करेंगी और मर्द नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल नादुरुस्त है। लड़कों को काम करने की आदत डालना चाहिए, बल्कि बचपन ही से वालिदैन को चाहिए कि वालिदा को या वालिदैन को दोनों को चाहिए कि घर में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का कल्चर रखें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मोहब्बत सिखाएं, एक दूसरे पे बोझ बनना ना सिखाएं, बल्कि लड़कों को सिखाएं कि वो बाहर भारी बोझ लेकर चलें, बहनों के ऊपर वज़न न डालें। वो बहनों की देखभाल करने वाले हैं, उनकी सरपरस्ती आगे करने वाले हैं। और बहनों को भी ये कहें कि ताउन का मिजाज रखें, लेकिन किसी भी एक फर्द को इतना ज़ेरबार न किया जाए। ना घर में रहने वाली एक अकेली तन्हा बहू को इतना ज़ेरबार करना चाहिए कि वो तमाम इंसानों के कामों को अपनी जिम्मेदारी समझे और इतना बोझ महसूस करे और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में बाल पड़ने लगे। इसी तरह बहन को नहीं करना चाहिए और वालिदा भी अगर तन्हा हो, घर में लड़के हों, तो सबको एक दूसरे का की मदद करने वाला, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, अगर वो खातून कोई या बहन जो है खाना बना रही है तो सब्जियां काट दें, इफ्तारी का दस्तरखान लग रहा है तो लड़के भी मिलकर मदद करें, बच्चे भी करें, बड़े भी करें। इस तरह का इमदाद बाहमी का जो माहौल है ये घर में आगे भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। खुसूसन उन लड़कों के लिए जो लड़के फिर अपनी बीवियों के साथ भी मदद करते हैं, ताउन करते हैं घर में, उन्हें अगर बहनों की मदद करने की आदत हो। ये मोहब्बत डालना, इंसानी हमदर्दी, तवाज़ुन कायम करना, किसी पर बैठ कर ना खाना, नवाबी ठाठ से न रहना, ये सारी चीज़ों का कल्चर हम जब बचपन ही से आदत डालते हैं तो फिर ये आगे जाके नहीं बिगड़ता।
پھر یہ احساس کرنے والے ہوتے ہیں، جب یہ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے خواتین کھانا بناتی ہیں، کہ دوسرے کی ہمدردی، احساس اور ایمپیتھی لیول ان کا بڑھتا ہے جب وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ ان کاموں سے گزرنا، تو پھر وہ قدردانی سیکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک بہن کے ساتھ جب کوآپریشن سیکھتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور جب اگر بہنیں لوٹائی جائیں یا بیوہ ہو جائیں یا طلاق ہو جائے تو ان کی سرپرستی اور معاونت میں وہ آگے بڑھ کر رہتے ہیں، وہ ایک خاتون کا درد سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکے سسرال میں اپنی ساس کی بھی عزت و احترام کرتے ہیں، انہیں گالی نہیں دیتے۔ تو جو بچپن ہی سے ہم جو ہے تعاون کا مزاج بنائیں گھر میں، تاکہ بچے ایک دوسرے کا تعاون کریں، لڑکا اور لڑکی میں کوئی تفریق ہم نہ کریں کام کی۔ جب لڑکیاں باہر کچھ کماتی ہیں یا کچھ کمانے جاتی ہیں یا پڑھتی ہیں تو ان کا تعاون گھر میں اس طرح ہو کہ سب مل کر ایک ورک کلچر کے ساتھ، ٹیم بلڈنگ کے ساتھ سارا کام ہو جائے، ٹیم کے ساتھ کام ہو جائے، اور کوئی بھی اس طرح نوابی انداز میں اپنے آپ کو نہ گزارے۔ ہمیں سماج کے اس کلچر کو بدلنے کے لیے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنی ہوگی کہ اپنی بہن پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے بچائے جس کی وجہ سے ایک صنف جو ہے وہ زیر بار ہوتی ہے، اور ایک اچھا سا ماحول جس میں امداد باہمی اور تعاون کا ماحول جو ہے وہ ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ اسی طرح اپنے سوالات ہمیں لکھ بھیجیں، ہادیہ کی معاشرتی الجھن میں ہم جواب دیتے رہیں گے۔